नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा। हज़रत माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवान बेटा था। इंतहाई खूबसूरत 20 बरस का नौजवान था। यरमुक की लड़ाई में कंधे को तलवार लगी और कंधा टूट कर 2 टुकड़े होकर गिर गया। इसी हालत में घोड़े को लौटाकर वापस आए और कहा, ए मेरे बाप, बस अब मेरा आखिरी वक्त है। हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए मेरे बेटे, तू और क्या चाहता है कि तू अपने रब के पास चला जाए। अपने हाथ से दफन करके हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे मुबारकबाद दो कि मेरा बेटा मेरे रब ने कबूल फरमा लिया। उन्होंने बेटों के लिए दुकानों के जज्बे नहीं बनाए, मकानों के जज्बे नहीं बनाए। आज की औरत अगर अपने जज्बे को तब्दील कर ले तो दुनिया में इनकलाब आ सकता है, मगर आज की औरत है कि जो मर्दों को हराम कमाई पर मजबूर कर रही है। आज की औरत है कि सारे आलम के मर्दों को उभार रही है कि फला ने इतना कमाया, फला ने इतना बनाया, तूने क्या किया। मेरी बहनों, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी तो औरतें थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़ा है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के लिए तैयार किया और फरमाया, बेटा, तेरी शहादत मुझे पसंद है। अगर तू अल्लाह के नाम पर मर रहा है तो उसमें गम की क्या बात है। कहने लगे, अम्मा, फिर मुझे गले मिल ले, मेरी आज वापसी नहीं होगी। हजरत आसमा चूंकि नाबीना हो चुकी थी, जब बेटे से मिलने लगी तो मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने जरा पहनी हुई है। फरमाने लगी, बेटा, एक तरफ तो अल्लाह के नाम पर मरना चाहते हो और दूसरी तरफ जरा पहनी हुई है। ये जरा क्यों पहनी है, इसे उतार दो। बेटे ने कहा, ए मेरी माँ, मुझे ये डर है कि कहीं मेरी लाश की बेहुरमती न कर दें, इसलिए मैंने ये जरा पहनी हुई है। फरमाया, अरे मेरे जिगर के टुकड़े, सुन ले। जब बकरी को ज़िबा किया जाता है, फिर उसकी खाल खिंचवाई, उसके टुकड़े करो, बकरी को क्या परवाह है। जब तू अपने रब के पास पहुंच जाएगा तो तेरे जिस्म से जो मर्जी करें, तुझे इसकी क्या परवाह है। चुनाचे माँ ने अपने हाथ से बेटे की जरा उतरवाई, एक कुर्ते और धोती में रवाना किया। अब दोनों हाथों में तलवार लेकर अल्लाह का शेर मैदान में निकला। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुदाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जवान थे कि अकेले हजारों के सामने खड़े हो जाते थे। लोग इनको कहा करते थे कि अब्दुल्ला इंसान नहीं है, अब्दुल्ला तो जिन है। इसलिए कि एक दफा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को दिया था और कहा था कि जाओ इसे दफन करके आओ। हजरत अब्दुल्ला ने जाकर वो पी लिया था। जब वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई वो दफन कर दिया? कहा, जी, ऐसी जगह दफन किया जहां कोई देख ही नहीं सकेगा। फरमाया, अरे कहीं तूने पी तो नहीं लिया? अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पी लिया है। फरमाया, बस तेरे ऊपर दोज़ख हराम हो गई है। इसी खून की ताकत थी कि ऐसे जवान थे कि जिनकी जवानी देख कर लोग रश्क करते थे। माँ अपने जवान बेटे को अपने हाथ से मरने के लिए भेज रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की शहादत जब चारों तरफ से तलवारों का मीना बरसा तो एक पत्थर सर पर लगा और सर से खून का फुआरा छूट गया, जो पांवों पर गिरा। तो फरमाने लगे, हम वो नहीं हैं जो अल्लाह के रास्ते में भाग जाएं और उनकी पुश्त पर जख्म आए। हम वो हैं जो सीने पर जख्म खाकर अपने पाँवों को खून से रंगते हैं। हम कभी पुश्त दिखाकर नहीं भागते। जब गिरे तो ऊपर से तलवारों का मीना बरस रहा था। कहने लगे, ए मेरी माँ, ए अस्मा, अब तेरे पास मेरे कत्ल की खबर आने वाली है। मेरे पे मत रोना, मैं दुनिया पर नहीं मरा हूँ। आज का मुसलमान दुनिया पर मर रहा है। इंग्लिस्तान से ताबूत आ रहा है कि फला मर गया। अजी ये इंग्लिस्तान क्यों गया था? जी कमाई के लिए गया था। इमारत से ताबूत आ रहा है, सऊदी अरब से ताबूत आ रहा है। क्यों ताबूत आ रहा है? कमाई के लिए धक्के खाता फिरता है। मुसलमान गैरत वाला था, अल्लाह के नाम पर मरता था। दौलत तो उसके पाँव की जूती थी।
عجیب ماں، اے ماں، میں نے اپنے حسب اور دین کی حفاظت کی ہے، میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھایا ہے، اب میری موت پر رونا نہیں۔ دشمنوں نے قتل کر کے لاش کو سولی پر لٹکا دیا، کئی دن گزر گئے، لاش سولی پر لٹکی ہوئی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ ایک روز وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی تھی، فرمایا ابھی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ پھر کہا ارے ظالمو، اس کی لاش کو کیا کرو گے؟ یہ تو میرے حوالے کر دو کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے دفن کروں۔ چنانچہ انہیں لاش دے دی گئی اور خود غسل دلوا کر دفن فرمایا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد صدمے کی وجہ سے خود بھی انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔